एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम नेहा नारसेन है और देव उठानी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज एकादशी है। आज मेरे दादू का बर्थडे है। मेरे दादू पिछले साल अप्रैल मंथ में एक्सपायर हो गए थे। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं उनके लिए हर साल केक भेजती थी। वो हमेशा मुझे डांटते थे कि तुम क्यों केक भेजती हो। मैं हमेशा बाबा को बोलती थी, बाबा अगर इस बार कट कर लो, अगली बार किसने देखा। और लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने अपना 89th बर्थडे सेलिब्रेट किया और अप्रैल में वो एक्सपायर हो गए। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। मैं अभी उनके उससे निकली ही थी कि दिसंबर में मेरी दादी एक्सपायर हो गई। मुझे नहीं रोना चाहिए, मुझे पता है वो जहाँ होंगे सही होंगे, अच्छे होंगे, पर मेरे दादी बाबा की मुझे बहुत याद आती है। आज बाबा का बर्थडे था। बाबा हर साल हम लोग को बोलते थे कि एकादशी वाले दिन मेरा बर्थडे होता है। उनको अपने बर्थडे की डेट नहीं आती, पर ये याद था कि एकादशी वाले दिन होता है। आज के दिन हम बाबा को बहुत मिस करते हैं, हम सब भाई बहन। मेरे बाबा दादी मेरे मम्मी पापा से भी ऊपर है। जब मेरे बाबा एक्सपायर हो गए तो मेरी दादी बिल्कुल नहीं रोई। क्यों नहीं रोई? बोलती थी कि मैं तुम्हारी बाबा हूँ, मैं ही तुम्हारी दादी हूँ। और उसी टाइम मेरे पापा को पेसमेकर लगा था। मेरे बाबा को वहाँ पर मेरे बाबा चले गए और हॉस्पिटल में मेरे पापा को पेसमेकर लगा था और मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। मेरे पापा ने बाबा को भी नहीं देखा क्योंकि डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी। उस टाइम पे मेरे पापा की भी बहुत तबीयत खराब थी। मेरी दादी एक आंसू नहीं रोई कि बस मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। देखते देखते 8 महीने के बाद मेरी दादी भी चली गई। अभी 4 दिसंबर को मेरी दादी को 1 साल हो जाएगा। अभी बाबा के गम से निकले ही नहीं थे कि दादी भी चली गई। मुझे नहीं पता बाकियों के दादी बाबा कैसे होते, पर मेरे दादी बाबा मेरे लिए सब कुछ थे। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं बता सकूं कि मेरे बाबा और दादी कैसे थे। पूरा 1 साल होने को आया। मैं हर दिन अपनी दादी और बाबा के लिए रोती हूँ, हर दिन। यहाँ तक कि मेरे बच्चे मेरी मम्मी को फोन करके बोलते कि नानी मम्मी रोती रहती है डेली। हमको नहीं पता है लोग मेरे लिए क्या सोचते। मेरी मम्मी मुझे इतना डांटती है, बोलती है कि ये तो तुम्हारे दादी बाबा थे, अपनी उम्र काट के गए हैं। जब मेरे को और तुम्हारे पापा को कुछ होगा तो मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसा पहली बार अपने बाबा के साथ देखा। मेरे रूह कांप गई थी। जब मैं छोटी थी मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा। भगवान उस सब के पहले ही मुझे उठा ले। जिस दिन मैं कानपुर बाबा के लिए गई थी, मेरा एक एक पल ऐसा था कि कट नहीं रहा था। मैं कैसे ट्रैवल करके गई हूँ मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से बाय रोड। जो मेरा 6 घंटे का सफ़र था वो मेरा 10 घंटे के बराबर। तो बोलते ना सफ़र, मैंने बिल्कुल सफ़र किया है वो रास्ता।
सिर्फ मैं टैक्सी वाले को बोल रही थी जल्दी चलो, मेरे बाबा ना चले जाए, मेरे बाबा ना चले जाए, क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा है हमारे घर में कि कोई एक्सपायर हो गया हो, क्या है कैसे। और टैक्सी वाला अपनी स्पीड में चल रहा था, बोलता है नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। मैं कानपुर पहुंची, मम्मी पापा सबका कंटिन्यूस फोन आ रहा है कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची। मुझे भी रास्ता नहीं पता तो मैं कहाँ पहुंची। जब मैं कानपुर में एंट्री करी, जब मुझे थोड़ा रास्ता समझ में आया, मैंने खुद को संभाला, तब मैंने देखा मैं तो पनकी मंदिर पहुंची हूँ। फिर पनकी मंदिर से मेरा रास्ता और नहीं कट रहा था, हमको डर लग रहा था कहीं ट्रैफिक ना हो, कहीं फाटक ना बंद हो। अगर फाटक बंद हो गया तो बाबा को लेके चले जाएंगे। तो मैं रास्ते भर बस यही बोली थी, भगवान रास्ता ना बंद करना, रास्ता ना बंद करना। मैं जैसे ही घर पहुंची, मैंने अपनी दोनों बेटियों को साइड में छोड़ा, बाबा को पूरा रेडी करके रखा था ले जाने के लिए। किसी ने भी चेहरा नहीं देखा था। जैसे ही मैं पहुंची, मैंने बोला बाबा दिखा दो। सबने बाबा का फेस खोला और मुझे 5 मिनट नहीं दिए बाबा से मिलने को, और बाबा को उठा दिया। वो जो पहला वर्ड था ना, राम राम सत्य, मेरे शरीर में हजारों कांटे चुभ गए थे। मैं बयान नहीं कर सकती मैं कैसे वो वर्ड सुना है। मैंने अपनी बेटियों को अपने घर की गली में छोड़ा ना, मैंने देखा वो कहाँ है, किधर है। मैं सीधे बाबा को गले लगाया। वहाँ पे मेरी दादी अलग रो रही थी, उसने जैसे ही मुझे देखा वो चुप हो गई। वो बार बार सब कह रहे थे कि बाबा को उठा के ले जाएंगे, अगर तुम चुप नहीं हुई तो तुम चुप नहीं। मैंने कहा बस मैं चुप रहूंगी, मेरे को बाबा के पास बैठने। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने कभी ऐसे किसी क्लोज में नहीं देखा था कभी भी, और ये मैंने अपने घर पे देखा। मेरी इतनी हालत खराब हो गई, मेरे से समय ही नहीं कट रहा था। रास्ते भर बाबा पास पहुंची और बाबा को ये लोग लेके चले गए। मेरी चाची बोलती नेहा अगर तुम लेट हो जाती तो हम लोग बाबा को देख भी ना पाते, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने बाबा को देखा। मैं अपना क्रेडिट छोटे पापा मेरे चाचा को बोल देती हूँ, उन्होंने बाबा को रखा कि मेरी बेटी आ रही है, पहले वो बाबा के दर्शन कर ले। मैं अपने बाबा को इतना मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। आज उनका बर्थडे है, तो मैंने लास्ट ईयर भी केक कट किया था। आज भी मैं केक कट करूँगी, मतलब मैं आज खाऊंगी नहीं पर मैं कल खाऊंगी, क्योंकि आज एकादशी है, मेरा फास्ट होता है। पर मैं बाबा के लिए ज़रूर केक कट करूँगी, क्योंकि मेरे बाबा को बहुत अच्छा लगता था केक कट करना। उनको वो डांटते ज़रूर थे मुझे, पर उनको खुशी इतनी मिलती थी, इतनी मिलती थी। मेरे को हमेशा फ़ोन पे डांटते थे, फिर तुम मेरी बात नहीं माना, फिर तुमने मेरी बात नहीं माना, फिर केक भेज दिया। मेरी मम्मी को पहले ही बोल देते थे कि उसको मना करना, वो केक ना भेजे, और मैं मानती नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, कब क्या हो जाए ये मेरे को था, पर क्यों हो जाए वो नहीं था। ऐसे ही मेरे बाबा चले गए बस 89th बर्थडे सेलिब्रेट किया। ठीक है, जहाँ पे होंगे वो अच्छे से होए, बस हमको अपना आशीर्वाद दें कि मैं कुछ अच्छी बन जाऊँ, कुछ करके दिखाऊँ। आज अगर मैं कुछ फेमस होती हूँ, कुछ भी होती हूँ, आज मैं कुछ, अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो ये सब मेरे दादी बाबा की आशीर्वाद से है। मुझे ये बताइएगा, आप लोग के घर में तुलसी है? अगर है तो आप लोग उसको कैसे मैनेज करते हैं? मेरे घर में जब भी मैं तुलसी रखती हूँ वो सूख जाती है, पता नहीं क्यों। थोड़े दिन चलती है फिर वो सूख जाती है।
मैंने कहीं पे पढ़ा था, अगर आपके घर में कभी कष्ट आ रहा होता है या कुछ आ रहा होता है ना, तुलसी अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके पास अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे आप तुलसी आपकी हरी भरी रहती है तो आप बताइए। कैसे मेरी तुलसी पूरी ख़राब हो गई है। अभी ऐसी तुलसी में मैं शाम को दिया कैसे जलाऊँ। ये नई तुलसी लेके आते हैं और बाबा का केक लेके आते हैं। शाम को फिर पेंसिल कट करेंगे बाबा का केक और हम छोटा सा बाबा के लिए सेलिब्रेशन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बाबा जहाँ पर भी हम खुश रहें और अपनी ब्लेसिंग्स हमारे पे बनाए रखें। बस शाम को तुलसी माता पे दिया जलाएंगे। अभी तुलसी नहीं लेने चलते और केक लेने चलते। अभी बस मैं तुलसी लेने आ गई हूँ। मेरे घर के बाहर ही नर्सरी है, पर बहुत सारी तुलसी मिलती है। आपको कैसी चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए? हाँ ये वाला दीजिए। और थोड़ा भरा हुआ है? वो बहुत बड़ा है, वो उतना नहीं चाहिए, घर पे लगाना है, पर भरा हुआ। ये हमारे घर के बाहर नर्सरी है, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर है नर्सरी। यहाँ पर ये मेरा पॉट पूरा रेडी करके दे देंगे और मैं घर लेके जाऊँगी। ये बोल रहे हैं खाद भी डलवा लो, तो मैंने कहा चलो डाल दो, बस तुलसी लंबी चले मेरी। मेरी दोनों तुलसियाँ रेडी हो गई है, अभी बहुत सुंदर लग रही है। काश ऐसी हरी भरी रहे। जब मैं अपनी तुलसी लेने गई थी तो ये बच्चा मेरा बैग में देख रहा था, तो फिर मैं आते टाइम इसके लिए थोड़ा खाने का सामान लेके आई। ये इतना हैप्पी हो गया देखकर। देखिए अभी तुलसी कितनी हरी भरी सुंदर दिख रही है। शाम हो गई है, चलिए आइए लाइट सारी ऑन करते हैं। एकादशी भी दिवाली के बराबर ही होती है। ये ऑन हो गया। आज के दिन मेरे यहाँ 365 ये कॉटन से मैं इस तरीके से लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे 365 डेज़ होते हैं ना, उस तरीके से कॉटन से 1 डे का हम ऐसे छोटा छोटा से लेते जाएंगे और 365 इसको काउंट करके बनाएंगे। उसके बाद उसकी वात बनाएंगे। वात बनाने के बाद उसको बड़ा से दिए में वो डाल कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल डाल करके जलाएंगे। इससे कि हमारा 365 दिन एकादशी जैसे खुशियाँ लेके आती है, वैसे ही हमारा 365 दिन खुशियों भरा रहे और आगे के जितने दिन हैं जो नया साल आने वाला है वो हमारा अच्छे से रहे। अभी मैंने हाथ में हल्का सा पानी ले लिया है। ये बत्ती मैंने ले लिया, इसको आप पतला कर लो जितना आपको पतला करना है। कैसे बड़ा दिया ले आई थी, इसमें मैंने 365 वाली बत्ती बन डाल दी है और ये 5 छोटे दिए हैं, ये तुलसी माता के पास जलेंगे। यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी अपनी शाम की। बस मैंने लाल कलर का कपड़ा लिया था, उस पर तुलसी माता को विराजमान कर दिया था और कलावा लगा करके दोनों तुलसी माता के ऊपर मैंने लाल कलर की चुनरी चढ़ाई। और जैसे आपको बताया था मैंने 365 की एक बाती बनाई है और 5 की एक बाती बनाई है तुलसी माता के लिए। फिर तुलसी माता को मैंने अभी चुनरी चढ़ा दी थी। बाद में मैंने जल लिया और शालिग्राम लिए। जल से शालिग्राम के ऊपर थोड़ा सा जल अर्पण किया और शालिग्राम को स्थापना की। बस ऐसे करके मैंने हाथ जोड़ करके सारी भूल चूक माफ़ करके आशीर्वाद लिया। एकादशी है तो इसके लिए हमने सोचा चलो इस्कॉन टेम्पल में मत्था टेक के आते हैं। तो अभी हम इस्कॉन टेम्पल आए हुए हैं, वहाँ पे मत्था टेकेंगे। एकादशी महामहोत्सव की कार्तिक माह